वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 एंड उसका लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इन अ पोटैटो रेस। ठीक है, एक पोटैटो रेस है जिसमें अ बकेट, जो बकेट दिख रही है यहाँ पे, इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब पहला पोटैटो 5 मीटर दूर है बकेट से, फिर दूसरा पोटैटो 3 मीटर, फिर उसके बाद वाला 3 मीटर। मतलब पहले पोटैटो के बाद जब दूसरा पोटैटो रखा है वो 3 मीटर अपार्ट रखा है पहले वाले के, और ऐसे करके आगे वाले भी 3-3 मीटर दूर रखे हैं। ठीक है, एडजेसेंट वाले के। तो क्वेश्चन क्या है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम दी बकेट। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटर कहाँ से चालू कर रहा है, बकेट से चालू कर रहा है। इनिशियली कॉम्पिटिटर यहाँ खड़ा है। ठीक है, द कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। नियरेस्ट पोटैटो पिक करता है, यहाँ से चालू करके यहाँ जाता है, पहले पोटैटो उठाता है एंड रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट एंड रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। ठीक है, तो पहला आलू उठाते टाइम क्या करता है वो देखता है। तो यहाँ खड़ा है हमारा कॉम्पिटिटर, इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट है उसका बाल्टी के पास। ठीक है, यहाँ से वो दौड़ के जाता है पहला पोटैटो लेने 5 मीटर। ठीक है, फिर वहाँ से वापस आता है बाल्टी के पास 5 मीटर और पहला पोटैटो ला के बाल्टी में रख देता है। ठीक है, तो इनिशियली वो गया बाल्टी के पास 5 मीटर, वहाँ से 5 मीटर वापस आया बाल्टी के पास। तो ऐसा करके उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 × 5 दैट इज 10 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। पहला वाला रख दिया बाल्टी में, अब दूसरा वाला मतलब बाल्टी में रख दिया, तो यहाँ से ही चालू करेगा बाल्टी के पास से। देन बकेट के पास से आते आते दूसरे पोटैटो तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ तक 5 मीटर था, फिर दूसरा 3 मीटर दूर था। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो बाल्टी से 8 मीटर दूर आ गया, तो 8 मीटर इसको वापस भी जाना है। ठीक है, तो 8 मीटर दूर आ गया, 8 मीटर इसको वापस जाना है। टोटल हो गए 2 × 8 मतलब 16। सिमिलरली तीसरे के लिए क्या करेगा, 5 और 3 8 तो यहाँ तक हो गए थे, प्लस 3 करेंगे तो कितने हो गए 11। तो 11 मीटर दूर हमारा है तीसरा पोटैटो, तो बाल्टी से 11 मीटर दूर आएगा वो एंड वापस 11 मीटर दूर से बाल्टी तक जाएगा, तो हो जाएंगे हमारा 11 × 2। ठीक है, इस तरह उसने तीसरा पोटैटो उठा लिया। सिमिलरली चौथा भी यहाँ से 3 मीटर दूर है, मतलब 11 + 3 14, तो बाल्टी से 14 मीटर दूर आएगा चौथा पोटैटो के पास। चौथा पोटैटो उठा के बाल्टी के पास जाएगा और रख देगा। ठीक है, ऐसे करते करते उसको क्या करना है, 10 पोटैटोज जो लाइन में रखे हुए हैं सारे उठा के बाल्टी में डालना है। ठीक है, ये गेम है। आपने रील वगैरह में देखा होगा कि मतलब 2 लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोटैटो मान लीजिए या कुछ भी सामान रखा होता है, और एक आदमी जो होता है वो स्टार्टिंग से चालू करता है और एक आदमी जो होता है वो एंड से चालू करता है। तो आपने देखा होगा बहुत बार जो एंड से चालू करता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, वैसे इसमें पूछा नहीं है लेकिन ट्राई करेंगे अगर ये मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कि एंड वाले से एंड अगर मतलब एंड से चालू करता है कोई बंदा तो वो जीत कैसे जीत जाता है वो देखने का ट्राई करेंगे, मतलब अगर पॉसिबल होगा तो सवाल क्या है कि उसने पहला आलू मतलब बाल्टी से चालू किया, आलू के पास गया, आलू उठाया बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, दूसरे मतलब वापस बाल्टी के पास आ गया हो तो दूसरे आलू के पास गया, आलू उठाया बाल्टी के पास आया डाल दिया। ठीक है, तो वही बोल रहा है ये कि रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। मतलब 10 के 10 आलू जब तक वो बकेट में नहीं डाल देती तब तक वो चल रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। मतलब कॉम्पिटिटर को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं पोटैटो 1। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्टिंग पॉइंट से चालू किया, 5 मीटर दूर गया, फिर यहाँ से 5 मीटर वापस आया,
तो टोटल कितना हो गया 5 + 5, तो मतलब 2 × 5। तो पहले आलू के लिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। सिमिलरली पोटैटो 2 के लिए कितना करना पड़ेगा, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे है वो, तो यहाँ से 5 मीटर तो ऑलरेडी पोटैटो 5 मीटर पे पोटैटो 1 था, इससे 3 मीटर दूर यहाँ पोटैटो 2 रखा हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया 5 और 3 8 मीटर, ठीक है। तो बाल्टी से यहाँ चल के गया 8 मीटर, फिर यहाँ से बाल्टी के पास चल के आया 8 मीटर, टोटल कितने हो गए 2 × 8 दैट इज़ 16 मीटर, ठीक है। तो दूसरा आलू भी गया यहाँ से, अभी जाएगा तीसरे आलू के पास, तो वापस बाल्टी के पास है वो, तो बाल्टी के पास से तीसरे आलू तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दूसरे आलू तक जाने के लिए लग रहा था यहाँ से पहले आलू तक था 5, उसके बाद हो गया 8, फिर 8 में और 3 ऐड करेंगे तो 11। क्यों 3 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सारे आलू 3-3 मीटर दूर रखे हैं, ठीक है। पहले आलू के बाद सारे आलू 3-3 मीटर दूर रखे हैं, तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो बाल्टी से यहाँ तीसरे आलू तक जाने के लिए 11 मीटर गया वो, देन तीसरे आलू से बाल्टी तक आने के लिए 11 मीटर आया, तो कितना हो गया पोटैटो 3 = 2 × 11 दैट इज़ 22 मीटर, ठीक है। एक और आलू के लिए कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अभी 3 आलू उठा लिए उसने यहाँ तक, अभी चौथे आलू के पास आएगा, तो बकेट से यहाँ तक का 5 था डिस्टेंस पहले आलू तक का, दूसरा आलू 3 मीटर दूर था, 5 और 3 8, तीसरा आलू और 3 मीटर दूर था, 8 और 3 11, तो चौथा आलू भी और 3 मीटर दूर होगा, तो 11 और 3 कितने हो गए, बकेट से यहाँ चौथे आलू तक का डिस्टेंस 14 मीटर। तो बकेट से 14 मीटर तक दौड़ के गया, देन वापस 14 मीटर वापस बकेट के पास आ गया, तो इट इज़ 14 + 14 दैट इज़ 2 × 14 विच इज़ 28 मीटर, ठीक है। ऐसे करते करते पोटैटो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ तो आएगा डिस्टेंस, क्यों नहीं निकाल रहा हूँ मैं बताऊँगा क्यों नहीं निकाल रहा हूँ सबका। तो यहाँ पे जो सीरीज़ बन रही है, पहले पोटैटो के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ा 10 मीटर, दूसरे के लिए 16, तीसरे के लिए 22। तो अगर हमने ये सारा निकाल लिया तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पोटैटो 1 के लिए ट्रैवल करना पड़ा जितना डिस्टेंस वो, प्लस पोटैटो 2 के लिए जितना ट्रैवल करना पड़ा उतना डिस्टेंस, पोटैटो 3 के लिए जितना ट्रैवल करना पड़ा, पोटैटो 4 के लिए करना पड़ा, देन पोटैटो 5 टिल पोटैटो 10। मतलब 10 पोटैटो उठाने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो ऐड करेंगे हम, तभी टोटल डिस्टेंस निकलेगा जो उसको भागना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि इतना तो पहले भाग लिया 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, देन 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक पहला उठाने के लिए, सिमिलरली दूसरा उठाने के लिए उसको 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक भागना ही पड़ेगा। मतलब ये 10 मीटर तो भाग लिया और उसको 16 मीटर भागना पड़ेगा, ठीक है। बाद में तीसरे के लिए 22 भागना पड़ेगा, तो ऐसे करके ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब ये प्लस होने वाला है तो मैंने आगे वाले टर्म इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर मैं इस सीरीज़ को लिखूँ नीचे अलग से, दैट इज़ 10 16 22 28 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अगर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म में माइनस कर दूँ तो 6 आ रहा है, 22 में से 16 माइनस कर दूँ तो 6 आ रहा है, 28 में से 22 माइनस कर दूँ तो 6 आ रहा है। तो अपना AK - 1 - AK ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो AK + 1 - AK अगर कांस्टेंट होता है मतलब ये तो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस के बराबर, तो ये कांस्टेंट हो रहा है, मतलब ये जो सीरीज़ बन रही है ये क्या है, AP है, ठीक है। इसलिए मैंने सारे टर्म्स नहीं लिखे क्योंकि मेहनत क्यों करनी है, हमें फॉर्मूला आता है। तो अगर ये है हमारा AP, ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 10, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 16, सॉरी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6, क्योंकि 16 में से 10 गए 6, ठीक है। और ऐसे टोटल कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है। कैसे पता चला मुझे 10 टर्म्स है, क्योंकि 10 पोटैटो है तो एक पोटैटो के करस्पॉन्डिंग एक डिस्टेंस आया, तो 10 पोटैटो के करस्पॉन्डिंग 10 डिस्टेंस आएंगे, तो इस सीरीज़ में कितने टर्म्स होंगे 10। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ दिस फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP, मतलब SN हो जाएगा हमारा n/2 टाइम्स 2A + n - 1D, ठीक है। तो n/2 क्या हो गया, n/2 हो गया 10/2
2a हो गया हमारा 2 × 10, सॉरी S10 निकालना है हमें, ठीक है, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो इट इज़ 10/2 टाइम्स 2 × a की वैल्यू है 10 ऑलरेडी, ठीक है, प्लस n इज़ 10 तो 10 - 1 और d है हमारा 6, तो 10/2 हो गया 5, 2 10 = 20 प्लस 10 - 1 इज़ 9 × 6, तो ये होगा हमारा 5 × 20 प्लस 9 × 6 = 54, तो ये कितना हो गया 5 × 74, 74 × 5 कितना आएगा, 5 4 = 20, 7 5 = 35, 36 37, तो ये आ गया हमारा 370 मीटर्स, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, कॉम्पिटिटर को ट्रैवल करना पड़ा हमारा 370 मीटर, ठीक है, क्लियर है ये। अगर कॉम्पिटिटर यहाँ से चालू करता है और पहला आलू पहले उठाता है तो उसको ट्रैवल करना पड़ता है 370 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये बकेट जो है हमारा वो है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी हम क्या करते हैं ना, हम एक दूसरा केस अज्यूम करके देखते हैं, मतलब जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये तो हमने कॉम्पिटिटर के लिए सॉल्व कर लिया। सपोज़ कीजिए कि मतलब मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने मतलब ये बंदा स्टार्टिंग वाले आलू को पहले उठा रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट वाले आलू को पहले उठाता हूँ, ठीक है, बाद में सेकंड लास्ट वाले आलू को पहले उठाता हूँ, फिर थर्ड लास्ट वाले आलू को पहले उठाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके देखता हूँ कि क्या आता है, मतलब आंसर क्या आता है। तो मतलब जिसको प्रॉब्लम से लेना देना था वो तो सॉल्व हो चुका है, तो आपको नहीं देखना है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है। तो उसके पहले सपोज ये पोटैटो 1 है, पोटैटो 2 है, पोटैटो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 3 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है। तो टोटल सॉरी फॉर दिस भाई, ठीक। तो टोटल बकेट से लेके 10वें आलू तक का डिस्टेंस कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर 3 का टेबल मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 है और बाकी सारे 3 3 है, तो दिस इज़ 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 24, 3 9 = 27, तो ये 27 है प्लस 5, तो 27 + 5 कितना होता है 32, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी वाला आलू तक जाने के लिए मेरे को 32 मीटर ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है, लेकिन 32 मीटर मेरे को वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आखिरी से चालू करता हूँ तो मेरा पहला टर्म क्या हो जाता है 32 × 2, ठीक है, तो ये हो गया पोटैटो 10, तो 32 2 = 64। सिमिलरली पोटैटो 9 क्या हो जाएगा, पोटैटो 9 हो जाएगा मेरा कि ये 27 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 24 + 5 = 29। तो 90 आलू तक जाने के लिए आप अगर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, तो मैं कलर वाला पेन यूज़ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से 9th आलू तक जाने के लिए डिस्टेंस आएगा 24 + 5 मतलब 29 मीटर, ठीक है, और यहाँ से वापस भी जाना पड़ेगा तो 2 × 29, ठीक है, तो 29 × 2 विच इज़ नथिंग बट 9 2 = 18, 2 2 = 4 1 5 58, ठीक है। पोटैटो 8 का क्या आ जाएगा, पोटैटो 8 आ जाएगा हमारा, पोटैटो 8 का क्या आ जाएगा, तो इट इज़ 3 9 = 27, 3 8 = 24, 3 7 = 21, 21 + 5 26,
ठीक है। तो यहाँ से पोटैटो 8 तक, कौन सा है पोटैटो 8 हमारा, ये है, ठीक है। तो यहाँ से पोटैटो 8 तक जाने का आ जाएगा हमारा 21 प्लस 5 मतलब 26। हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ से 1, ये 3, ये 3, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 21 और यहाँ से यहाँ तक का है 5, तो ये टोटल हो जाएगा 21 प्लस 5 इज़ 26, ठीक है। तो 8वें आलू तक जाने का डिस्टेंस है हमारा 26, वहाँ से वापस आने का भी हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 26 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, दैट इज़ 52, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा आ जाएगा पहला आलू पोटैटो 1, ठीक है, कुछ तो आएगा। तो अगर आप ये सीरीज़ को ऑब्जर्व करें तो कैसा बन रहा है, इट इज़ 64, 58, 52 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म बन रहा है हमारा 64, कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, ये भी एपी में है, कॉमन डिफरेंस है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म विच इज़ -6, ठीक है। और इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स होंगे, ठीक है। 10वें से चालू किया हम पहले तक जाएंगे तो टोटल 10 टर्म्स होंगे। तो S10 निकालेंगे हम तो आएगा हमारा, या तो SN निकालेंगे तो आएगा हमारा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स t, ठीक है। तो S10 आएगा हमारा, n इज 10/2 टाइम्स 2 इंटू a इज 64 प्लस n-1 इज 10-1 मतलब 9 और d इज -6, ठीक है। तो ये आ गया 5, 64 इंटू 2 इज 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, तो इट इज़ 128 और 9 6 ज़ा 54 एंड 9 माइनस 6 ज़ा -54, तो 128 माइनस 54 कितना हो गया, ये हो गया 8 में से 4 गए 4, 12 में से 5 के 7, ठीक है। तो ये होगा आपका 5 इंटू 74, तो 74 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 7 ज़ा 35, 36 37, तो विच इज़ 370, ठीक है। तो अगर मैं सबसे लास्ट वाले पोटैटो को उठाना चालू करूँ तो मुझे भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 370 मीटर। तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि मतलब आप आगे से चालू कर रहे हो या पीछे से चालू कर रहे हो, ठीक है। मतलब सबसे पहला पोटैटो उठाना चालू कर रहे हो या सबसे आखिरी वाला पोटैटो उठाना चालू कर रहे हो, आपको डिस्टेंस ट्रैवल सेम ही करना पड़ रहा है। तो जीतेगा कौन यहाँ पे, यहाँ पे वो जीतेगा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारा क्या है, या तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ से, तो स्पीड कॉम्पिटिटर की स्पीड को, या तो मैं स्पीड को डिनोट कर देता हूँ v से, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर की स्पीड हो जाएगी vc, डिस्टेंस ट्रैवल करना, दोनों को सेम ट्रैवल करना पड़ रहा है इसलिए d, और टाइम ले रहा है tc। सिमिलरली मेरी स्पीड हो जाएगी vm, डिस्टेंस d, टाइम हो जाएगा tm, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, vc इंटू टी सी इज इक्वल टू डी आ जाएगा, सिमिलरली vm इंटू टी एम इज इक्वल टू डी आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, vc टी सी इज इक्वल टू vm टी एम। vc है कॉम्पिटिटर की स्पीड, vm है मेरी स्पीड, तो यहाँ से क्या पता चलता है, vc बाई vm इज इक्वल टू tm बाय tc। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि अगर मतलब कॉम्पिटिटर जीत गया,
कॉम्पिटिटर जीत गया, मतलब जो कॉम्पिटिटर को टाइम लगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कम लगा एज़ कम्पेयर टू टीएम, मतलब मेरे कंपैरिजन में कॉम्पिटिटर को कम टाइम लगा। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं दोनों साइड को टी सी से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा टी सी बाई टी सी, टी एम बाई टी सी, दैट इज़ 1 टी एम बाई टी सी। ठीक है, तो टी एम बाई टी सी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो टी एम बाई टी सी या तो इसको हम ऐसा समझते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होके, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम लगा रेस ख़त्म करने में एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, इसलिए कॉम्पिटिटर जीत गया। ठीक है, तो टाइम कॉम्पिटिटर को कम लगा और मुझे ज़्यादा लगा, तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि मेरी स्पीड कम थी और कॉम्पिटिटर की ज़्यादा थी। ठीक है, बिकॉज स्पीड और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का इन्वर्स डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे टाइम कम, मतलब कॉम्पिटिटर को टाइम कम लगा मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और अगर मैं जीत गया तो मुझे टाइम कम लगा। ठीक है, इफ़ आई विन देन मुझे कम टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। इसका मतलब क्या है, मेरी स्पीड ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर आगे से चालू, मतलब फर्स्ट पोटैटो पहले उठाना चालू करें या लास्ट पोटैटो पहले उठाना चालू करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। ठीक है, फ़र्क इससे बढ़ेगा कि आप कितना जल्दी ये टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो ही जीत जाएगा ये। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।